बना है पीएमसीएच। मैं भी उसी मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, लेकिन मुझे बोलते हुए मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल हॉस्पिटल बनने का छत ऑपरेशन करते समय छत गिर गई है और आईसीयू में पेशेंट के इत्तेफाक की बात है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन डॉक्टरों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती। आम नागरिक वो सड़क पर चलकर बारिश के दिन में वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कब उसकी गाड़ी धंस जाएगी, ये कितनी शर्म की बात है कि आप ज़मीन में आप क्या मिला रहे हो। आप मिट्टी की आप सड़क बना करके उस पर आप ऊपर से सिर्फ आप चमक और पेंट दे रहे हो और नीचे आपने मिट्टी डाल रखा है। ये जनता के जान माल के आपके प्रत्याशी बनाए, यानी पार्टी नेतृत्व को क्या बोलना चाहिएगा आप? सबसे पहले मैं तो पार्टी नेतृत्व को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर विश्वास किया। बिहार के प्रभारी माननीय श्री राजेश यादव जी, अध्यक्ष राकेश यादव जी, संगठन मंत्री गणेश दत्त जी और महासचिव केशव कुमार जी और हमारे सह प्रभारी श्री अभिनव राय जी ने, इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और बांकीपुर से मुझे प्रत्याशी बनाए। इसके लिए मैं उन अपने संगठन के पदाधिकारियों और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लगातार आप जनसंपर्क केजरीवाल अभियान पूरे बांकीपुर में एकदम कंटिन्यू चला रहे हैं जी, लगातार चला रहे हैं। आज नॉमिनेशन के क्या बोलिएगा बांकीपुर के जनता को? मैं लगातार 3-4 महीने से अपने क्षेत्र में घूम रहा था और बांकीपुर की जनता लगातार मुझे संपर्क कर रही थी और वो खुद आकर के हमसे अपनी समस्याओं को बोलती थी। जनता नेता का क्या काम है? नेता का काम है जनता के समस्याओं को सुनना। जब मैं उनके बीच पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में तो हमारे विधायक जी आते ही नहीं। ये बहुत ही बड़ी शिकायत है। किसी भी नेता के लिए अगर कोई ये बोला जाए कि वो क्षेत्र की जनता उससे रूबरू नहीं हो, इसका मतलब है कि जनता और नेता के बीच में दूरी बढ़ गई है। तो ये दूरी क्या है? सत्ता की हनक है, जो आज आम जनता इसकी को परवाह नहीं करे, जबकि उसी जनता ने आपको सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाया है और आप उसी जनता को आप पहचान नहीं दे रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसके दुख दर्द में उसके साथ नहीं आ रहे। तो इससे बड़ा और क्या होगा? आप आज एक स्टेटस लगाए थे वर्ल्ड क्लास एक यानी हॉस्पिटल बनाने का, एक बांकीपुर में जो है वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस तरह की बात आपने रखी थी। देखिए, ये मेरी बात नहीं है, ये केजरीवाल मॉडल, हमारे माननीय श्री नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी का एक सपना है, विकसित भारत का सपना है। उसी सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत को एक जात पात और धर्म की राजनीति से अलग देश का डेवलपमेंट, देश का विकास कैसा हो, उस पर उन्होंने एक मॉडल लाया और उस मॉडल आज मुझे लगता है पूरे देश में ये मॉडल, देश नहीं विदेश में भी ये मॉडल शायद अब फेमस हो गया है। और इस मॉडल को कहते हैं, जैसे कि सभी लोगों का कुछ ना कुछ पेटेंट है। आप किसी दल का नाम लेंगे तो पार्टिकुलर उसका एक परसेप्शन बनता है। हमारे दल में अगर आप आम आदमी पार्टी का अगर नाम लेंगे तो आपके दिमाग में परसेप्शन बनेगा केजरीवाल मॉडल का। क्या है केजरीवाल मॉडल? केजरीवाल मॉडल आम जनता की आवाज़ है। वो आवाज़ क्या है? अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बिजली की व्यवस्था और अच्छी सड़क सुविधा, जल की व्यवस्था, जो 5 चीज़ है वो जो हमारे केजरीवाल विकास मॉडल है। ऐसे तो बहुत सारे मॉडल है, मॉडल के बहुत सारे, लेकिन प्रायोरिटी हमारे दल की जो रही है हमेशा इन्हीं सब 5 पॉइंट पर रहा है। बांकीपुर विधानसभा में ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है आपको? कैसा मिल रहा है बताइए आप? यानी स्वास्थ्य बढ़िया हो, रोड बढ़िया हो, नाली बढ़िया हो, पानी ना लग रहा हो। आप तो पूरी जनता से रूबरू होते रहते हो, आप पूरी जनता में आप घूमते हैं, आप खुद देखो अभी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना है, जो एशिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बना है पीएमसीएच। मैं भी उसी मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, लेकिन मुझे बोलते हुए मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल हॉस्पिटल बनने का छत ऑपरेशन करते समय छत गिर गई है और आईसीयू में पेशेंट के इत्तेफाक की बात है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन डॉक्टरों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और आईसीयू का बेड का भी छत गिर गया। तो कितनी शर्म की बात है, एक वर्ल्ड स्टेटस का आप बता रहे हैं कि कॉलेज बना है, अस्पताल बना है और अस्पताल की कैसी व्यवस्था है कि वो 1 महीना 2 महीना साल भर भी नहीं चल पाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जनता और डॉक्टर दोनों के साथ ये सरकार की कितनी लापरवाही है। हाल ही में बांकीपुर विधानसभा में एक रोड हादसा हो जाता, धंस जाता, उसमें वो कुछ यानी हादसा होते होते बचता है, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? आप देख सकते हो कि घोटालों की सरकार है।
कोई भी सड़क, पहले की जो सड़क बनती थी 15 साल 20 साल आराम से चलता था, आज की सड़क बनती है 5 महीने भी चल जाए तो बहुत है। मगर कहने का मतलब यहाँ का नागरिक, आम नागरिक वो सड़क पर चलकर बारिश के दिन में वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कब उसकी गाड़ी धंस जाएगी, ये कितनी शर्म की बात है कि आप ज़मीन में आप क्या मिला रहे हो, आप मिट्टी की आप सड़क बना करके उस पर आप ऊपर से सिर्फ आप चमक और पेंट दे रहे हो और नीचे आपने मिट्टी डाल रखा है। ये जनता के जान माल के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। सर, कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी जो है पीठ थपथपा करके आपको बांकीपुर विधानसभा में उतार दिया है। क्या कुछ अपना अलग करना चाहेंगे? क्योंकि हर एक नेता आता है तो एक ही चीज़, पलायन रोकने, हालांकि पलायन रोकना संभव नहीं है लेकिन फिर भी पलायन की बात की जाती है। आप क्या करेंगे बांकीपुर जनता के लिए कुछ अलग? बांकीपुर जनता के लिए प्लान तो रोकना होगा। जी जी। लोग कहते हैं, आपने बोला कि प्लान रोकना संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर नेताओं के पास अगर विजन रहेगा ना तो सब कुछ संभव है। यही बिहार के लोग दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जा करके अपने मेहनत से उस स्टेट को बनाते हैं, और यही बिहार के लोग क्या अपने बिहार को नहीं बनाएंगे? पलायन क्यों करेंगे? पलायन की बात तो शुरू से होते हुए आ रही है, पलायन रोकेंगे। पलायन का विजन नहीं है ना। कौन ऐसा पार्टी है जो रोकने की बात नहीं कही है? हाँ।